नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते होंगे कि एफआईज की इतनी बड़ी सेलिंग लगातार होती चली जा रही है और आज तो एफआईज और डीआईज ने मिलकर रिटेल इन्वेस्टर को अपना सामान बेच दिया। तो दोस्तों, आज एफआईज का डेटा भी नेगेटिव, डीआईज का डेटा भी नेगेटिव। अब ऐसे बीच के अंदर पैरामाउंट कम्युनिकेशन को कौन खरीद रहा है, ये बात जानना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों, एफआईज ने 305 करोड़ की बाइंग की हो, 644 करोड़ की बाइंग की हो, या 14,934 करोड़ की पोजीशन को अपनी बाई की क्रिएट करा हो, या डीआईज ने अपनी बाई की पोजीशंस को क्रिएट करा हो, हम लोग इनकी हमेशा नेट फिगर्स को देख रहे होते हैं और हम ये नहीं देखते कि इन्होंने अपनी जिन पोजीशंस को क्लोज किया होगा उन ऐसे भाव पर जिस जगह पर उनको प्रॉफिट रहा होगा और इस प्रॉफिट को उन्होंने कहीं तो इन्वेस्ट किया होगा, तभी हमारे पास बाय का डेटा भी निकल कर आता है। तो दोस्तों, मैं इस तरीके के स्टॉक्स को समझते रहता हूं कि जिसके अंदर अचानक से एफआईज का या डीआईज का इंटरेस्ट बनता है। दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूं, यह है पैरामाउंट कम्युनिकेशन। दोस्तों, इस स्टॉक को हम लोगों ने अपनी वॉच लिस्ट में लगाया और टाइम टाइम हम इसको इंडिविजुअल रिकमेंडेशन हमारे क्लाइंट्स को भी देकर चलेंगे दोस्तों, अलग अलग जगह पर। दोस्तों, ये रिकमेंडेशंस मैं आपको, अगर आप मेरे गुल्लक में जुड़ते हो मेरे साथ में, मतलब जो इंडिविजुअल आपके पोर्टफोलियोज क्रिएट करने में आपकी हेल्प करती है, तो दोस्तों आपको मैं डायरेक्ट भी दे सकता हूँ। और इनकेस अगर आप मेरे स्मॉल केसेस में जाते हो, तो स्मॉल केसेस में, अलग अलग स्मॉल केसेस में टाइम टू टाइम हम अपनी वॉच लिस्ट के स्टॉक्स को ऐड करते या निकालते रहते हैं। दोस्तों, पैरामाउंट कम्युनिकेशंस को अगर आप समझ के चलोगे तो इसको सेलेक्ट करने के पीछे के जो मेरे रैशनल्स हैं, आज मैं आप लोगों को डिटेल में समझाता हूं और फिर इसके चार्ट्स पर भी मैं आपको लेकर चलूंगा। देखिए दोस्तों, पैरामाउंट कम्युनिकेशन सबसे पहले देखते हैं कि पैरामाउंट कम्युनिकेशंस करती क्या है। दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो वायर्स एंड केबल्स में एंगेज है। तो वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं। अब ये जो कंपनी है, क्या ये आने वाले वक्त की अपनी जो लीडर कंपनीज है उनसे आगे निकल सकती है? तो इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि सबसे पहले इनकी फिजिकल प्रेजेंस कैसी है, आज ही इस समय पर कहाँ पर है, इनकी ऑर्डर बुक किस तरीके की है, आने वाले वक्त में इनके फ्यूचर के एक्सपेंशन प्लान कैसे हैं, क्या इन्होंने किसी तरीके का कोई टेक ओवर किया है, कोई मर्जर किया है, इनका डेप्ट रिड्यूस हुआ है या बढ़ा है, या आने वाले वक्त के अंदर इनका जो एक्सपेंशन प्लान हैं वो इंडिया के बाहर निकलने का है या नहीं है। तो ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में कवर कर चलूंगा आज की इस वीडियो के अंदर, स्टेप बाय स्टेप। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ये कंपनी वायर्स एंड केबल्स बनाती है और इसी के साथ साथ ये रेलवे केबल्स और स्पेशलाइज केबल्स की भी निर्माता है। अब समझिएगा ध्यान से, यह ट्रेडिंग करती है इनकी। अब देखिए, पावर केबल्स में आपके पास में लो टेंशन हाई टेंशन की पावर केबल्स बनाती है। इसके अलावा कंट्रोल केबल्स बनाती है, इंस्ट्रूमेंटल केबल्स भी बनाती है, टेलीकॉम्स में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स और आपके इसमें जेली फील्ड केबल्स और सीएटीवी केबल्स का भी ये ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। दोस्तों, रेलवेज के लिए सिग्नल केबल्स बनाती है, रेलवे पावर एक्सल और काउंटर केबल्स भी बनाकर चलने वाली ये कंपनी है। स्पेशल केबल्स प्रोडक्ट्स में ये थर्मोकपल केबल्स या क्वाड केबल्स वगैरह भी बनाकर चलती है। दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि 25 प्रोडक्ट्स में 2,500 प्लस SKUs हैं इनकी। और इस समय पर इनके जो क्लाइंट्स हैं, इनके क्लाइंट्स हैं इंडियन रेलवेज, इनके क्लाइंट्स हैं गवर्नमेंट, इनके क्लाइंट्स हैं मेजर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस, BSNL, रेलटेल, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अडानी रिन्यूएबल्स, अडानी पावर, लार्सन टूर्बो, ठीक है, सीमेंस और बाकी भी इनके क्लाइंट्स हैं। इनका रेवेन्यू कहाँ से आता है? तो इनका जो रेवेन्यू है वो पावर से आता है 37% का, डोमेस्टिक वायरिंग वगैरह से 6.7% का, और एक्सपोर्ट से ये 33% का रेवेन्यू अर्न करते हैं। इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर बुक को जब मैं इनकी चेक कर रहा था तो 361 करोड़ के ऑर्डर्स, 3110 करोड़ मार्केट कैपिटल वाली कंपनी, जस्ट अभी 100 रुपए के साइकोलॉजिकल लेवल को ना केवल इसने डिसाइसिवली ब्रेक किया है बल्कि होल्ड भी करके चल रही है। जिस जगह पर लगता था कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन उस जगह पर वॉल्यूम्स के साथ हाई प्राइस इमर्ज होकर आने वाली इस समय पर एक कंपनी है। तो इस कंपनी का वॉच लिस्ट में होना हमारे लिए ज़रूरी था। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर देख के चलते हैं कि इनका जो एक्सपोर्ट की कैपेबिलिटी है वो कैसी है, तो हमें देखते हैं कि यार इनकी जो प्रेजेंस है, जिस जगह पर ये एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक्सपोर्ट यूके, स्पेन, रशिया, साउथ अफ्रीका, UAE, जॉर्डन, ओमान, कुवैत, कतर, इन सब जगह पर इनकी एक्सपोर्ट करने की कैपेबिलिटी है। और इनकी फिजिकल प्रेजेंस कहाँ पर है? तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि राजस्थान, दारूहेरा, हरियाणा और कुरुक्षेत्र में इनकी फिजिकल प्रेजेंस है। कंपनी को कहीं पॉजिटिव एक्रेडिशंस भी मिल चुके हैं और रिसेंटली कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में एक एक्विजिशन किया है जिसमें उन्होंने वैलेंस टेक्नोलॉजी को एक्वायर किया है। इंपॉर्टेंट बात थी। तो कंपनी का कामकाज हमारे को लगा कि यार कामकाज समझ में आता है। अब ये देखते हैं कि इसके नंबर्स कैसे हैं, क्या बैलेंस शीट पर भी उतना ही खरा उतरता है कि इसको वॉच लिस्ट में लगाया जाए और समय समय पर इसका यूज किया जाए अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करने के लिए।
तो मैं आपको लेकर आता हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताया था कि ये 3110 करोड़ की कंपनी टक्कर देकर चल रही है, टॉप 5 में आती है उन कंपनीज को जिनकी मार्केट कैपिटल 65 है या 234 करोड़, 27 या 376 करोड़, मतलब उन पीयर कॉम्पिटिटर्स में टॉप 5 में ये कंपनी इस वक्त पर आती है। सेल्स इस समय पर हाईएस्ट एवर सेल्स है इसकी अभी तक की जर्नी की, 2020 से लेकर सितंबर 2023 तक के क्वार्टर के अंदर जब मैं इसको ऑब्जर्व करता हूँ। एक्सपेंसेस 231 करोड़ के हैं, और अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स सितंबर क्वार्टर में 20 करोड़ था, और अभी अगर आप इस समय पर देख के चलेंगे इनके प्रॉफिट एंड लॉस को टीटीएम के अंदर, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 62 करोड़ है और नेट प्रॉफिट इनका 62 करोड़ के आसपास निकल कर आता है टीटीएम में। तो मतलब प्रॉफिट्स इनके इंक्रीज होते हैं। अब अगली चीज में जो मैं आपकी तरफ ध्यान देकर चलना चाहता हूं वो ये कि इनके पास में इनकी जो लायबिलिटीज हैं, टोटल लायबिलिटीज इनके पास 685 करोड़ की है, जिसमें आपके पास में इनकी जो बोरोइंग्स हैं वो रिड्यूस होती हैं, 160 करोड़ से घटकर 151 करोड़ हो जाती हैं। मतलब कॉन्टिन्यूसली ये ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि अपनी बोरोइंग्स को तो ये डिक्रीज कर रहे हैं। इनके पास में जो अदर लायबिलिटीज हैं वो जरूर इनके पास में समय पर इंक्रीज हुई हैं, उनके जो फिक्स एसेट्स हैं वो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। अब इसी के अंदर जब मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखता हूं तो अचानक से एफआईज ने नवंबर 2023 में 7.61% अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, और करने वाले कौन है? नेक्सपेक्ट लिमिटेड है। तो आप समझिएगा कि एफआईज ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया, प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया, मतलब प्रोमोटर ने अपने वोटिंग राइट्स कुछ एफआईज को दिए, तो कुछ एक्सपर्टीज इनके पास में एफआई से और कुछ पैसा एफआई से जरूर इनके पास आया रहा होगा। तो दोस्तों इस कंपनी को जब मैं टेक्निकल चार्ट्स पर जाकर चेक करता हूं तो मैं जिन मूविंग एवरेजेस का सहारा ले रहा हूं, 220 और 5 दिन के मूविंग एवरेज का सहारा ले रहा हूं, आप देख पाएंगे कि इस समय पर जब मार्केट कॉन्टिन्यूसली डाउनफॉल हमें दिखा के चल रहा है मार्केट के, मैं इस जगह पर सभी को इसको देखकर ऐसा लगता था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग की जगह यहाँ पर वॉल्यूम्स जो इमर्ज होकर आए और ये अपने साइकोलॉजिकल लेवल 100 को क्रॉस कर ऊपर निकला, तो यहाँ से ये स्टॉक हमारे पास में एक ऐसा स्टॉक बन जाता है जिसको वॉच जरूर किया जाना चाहिए। बाय और सेल के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेनी चाहिए। हम टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट्स को इसकी रिकमेंडेशन बाय की, स्टॉप लॉस की, ट्रेलिंग प्रॉफिट की, या फिर आपके पास में आपके में टारगेट्स की रिकमेंडेशंस टाइम टू टाइम देते रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनकेस अगर आपकी कोई भी ऑब्जर्वेशन होती है, आपका किसी भी तरीके का कोई डिस्कशन होता है और आपको ऐसा लगता है कि किसी जगह पर आपको इसकी एंट्री अच्छी समझ आती है, तो आप हमें ज़रूर बता के चलिएगा। 100 के ऊपर ये स्टॉक इस समय पर ट्रेड कर रहा है, तब जब मार्केट गिरा हुआ है। बड़े से बड़े स्टॉक्स इस समय अपने रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे थे, मार्केट में सेलिंग थी, और इस स्टॉक ने अपने सारी सेलिंग्स के अंदर, देखिएगा ये सारी सेलिंग्स हैं, इसको कहीं ना कहीं किसी ने एक्यूमुलेशन का एक जोन समझा, और वो सारी जो सेल सिग्नल्स थे उनके बीच में इस स्टॉक ने अपने साइकोलॉजिकल लेवल 100 को वॉल्यूम्स के साथ में अभी क्रॉस किया है। तो दोस्तों ये स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट का स्टॉक है। तो ये एक और स्टॉक जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, इनको आपको ये कैसा लगा ये जरूर बता के चलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। Investment in securities market are read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISA may in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in। आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।